बिल्डिंग आप गगनचुंबी देख रहे हैं, इनको गिरा दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। और 9 से 12 सेकंड का समय यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 से 12 सेकंड का समय लगेगा इन बिल्डिंग्स को गिराने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। मैं हूँ आप सभी के साथ शालू शर्मा। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हुए ये जो 2 सुपरटेक के ट्विन टावर आप देख रहे हैं, वो 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद इन 31 और 32 माले की बिल्डिंग को 3500 से 4000 किलो बारूद लगाकर गिरा दिया जाएगा। बिल्डिंग में 1 अगस्त से बारूद लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया था, जो 20 दिन से ज़्यादा चला। बारूद को फिट करने के लिए ट्विन टावर को पूरी तरीके से व्हाइट और ब्लैक कलर के जियो टेक्सटाइल से ढक दिया गया है ताकि मलबा आसपास ना बिखर पाए। और इस पूरी कार्रवाई में 20 करोड़ का खर्च आएगा, जिसे सुपरटेक को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि ये जो टावर आप देख रहे हैं, ये जो क्विन टावर आप देख रहे हैं सुपरटेक का, इसको आखिरकार गिराने की नौबत क्यों आई? तो ये जो सवाल है वो सभी के जहन में है और इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करोड़ों की लागत से बने फ्लैट्स को अब मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। दरअसल सुपरटेक ने जब यहाँ पहले सोसाइटी बनाई थी तो ये एरिया पार्क के लिए छोड़ दिया था। सुपरटेक की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया था कि ये जो एरिया है इधर हम पार्क बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। दरअसल यहाँ पर जब बात कही गई थी और ये जो माला यहाँ पर खड़ा कर दिया गया था, पहले यहाँ पर ये 9 माले यहाँ पर खड़े कर दिए गए, उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली गई और ये 31 और 32 माले में तब्दील हो गए। और इसके खिलाफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो कोर्ट चले गए और 1 दशक तक चले केस में आखिर उन्हें जीत मिलती हुई नजर भी आई। सोसाइटी में रहने वाले करीब 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर बताए जाते हैं जो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से 4 लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस की पैरवी की और लोगों से पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, वकीलों को दिए पैसे। और जो नाम सबसे ऊपर आता है वो आता है उदयबान सिंह तेवतिया का। उदयबान सिंह तेवतिया से न्यूज़ बीट ने बातचीत करना भी चाहा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो बात नहीं कर पाए। SK शर्मा और रवि बजाज और इसी के साथ MK जैन के साथ मिलकर उन्होंने बरसों लंबी चली इस जंग को बिल्डर से जीत लिया, लेकिन सुपरटेक जैसे बड़े बिल्डर के खिलाफ लड़ना आसान कतई नहीं था। आप भी जानते हैं सुपरटेक अपने आप में एक बड़ा नाम है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना कतई आसान नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट में करीब 1.5 साल तक सुनवाई चली। 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने विवादित टावर ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। साथ ही आरोपी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही कि कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन इसके बाद सुपरटेक ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही प्रोजेक्ट पर स्टे लग चुका था और इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक सुनवाई चलती रही। 31 अगस्त की अगर बात की जाए तो 2021 को कोर्ट ने रियल एस्टेट के दिग्गज कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए जो यहाँ के रेजिडेंट्स है उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। सोसाइटी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर जो बना हुआ है, इधर जिन लोगों ने अपने जो फ्लैट्स लिए थे, जो पहले ही बुकिंग कर चुके थे, आखिरकार अब उनका क्या होगा? तो ये सवाल भी यहाँ पर बना हुआ है। उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरीके से इंतज़ाम किए गए। जो कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर फ्लैट्स जो खरीदे थे, जो फ्लैट्स लिए थे, उनको ब्याज दिया जाएगा 12% का और उसके साथ फ्लैट में खरीदारों को सभी राशि जो है उनकी वो वापस दी जाएगी। और इसके साथ ही बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया था। 28 तारीख को सुपरटेक के जो 2 ट्विन टावर जो गिरेंगे, उनके साथ में जो सोसाइटी है, उन सोसाइटी के लोग कुछ हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? इंद्रजीत कौर। इंद्रजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपके मन में क्या डर बना हुआ है, क्योंकि जब ये टावर गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा। आपको खाली करने के लिए बोल दिया गया कि 28 तारीख को सुबह 7 बजे अपना जो घर है उसको खाली कर देना। तो क्या डर है किसी चीज़ का? नहीं, कोई डर नहीं है। नहीं। और आपने जो सामान है अपना वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है? क्योंकि कंपनी का सामान शिफ्ट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, वो एडीवेस वालों ने ऑलरेडी बता दिया है। कुछ जो दीवारों वगैरह पे लगे हुए सामान वो ऑब्वियस सी बात है वो उतार के नीचे रखेंगे। थोड़ा बहुत कवर करा है और बाकी कोई डर नहीं है। 12 साल की लड़ाई है, फाइनली जीते हैं, वी आर हैप्पी। एडिफिक की तरफ से आपको ये इंश्योर किया गया है कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उनकी तरफ से की जाएगी? हाँ, स्पेशली ग्लासेस के ही टूटने का डर है और किसी चीज़ का डर है नहीं।
तो अगर ग्लासेस टूटते हैं तो देर से कि हाँ दे विल रिप्लेस इट, अगर नहीं रिप्लेस करेंगे तो अपने आप से करवा लेंगे, कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैम आपका गुड नेम? श्यामा राय। श्यामा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 28 तारीख को ये जो सुपरटेक के ट्विन टावर हैं वो गिरा दिए जाएंगे। इसको लेकर आप लोगों को कहा गया है कि सुबह 7 बजे आपको खाली कर देना है, तो इसको लेकर क्या कोई मन में डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्या आपको फेस करना पड़ा इस दौरान? बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, लेकिन जब हम लोग जीत गए तो सब कुछ भूल गए और अच्छा लगा। सुपरटेक की बिल्डिंग के सामने यहाँ पर आप देखेंगे पूरी सब्जी मंडी यहाँ पर लगाई हुई है, तो जाहिर सी बात है ये जस्ट सामने है, तो इनको भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको भी खाली करने के लिए कह दिया गया 28 तारीख को खाली करना? प्रशासन बोले थे, कल प्रशासन बोले थे 28 तारीख को सुबह 6 बजे से पहले खाली कर दिया जाए। जो सामान हो आप उठा के ले जा सकते हैं या यहाँ ढा के रख सकते हैं, उस दिन दुकान नहीं लगनी है। अच्छा, आपकी यहाँ पर जो मंडी है वो आप दुकान है वो कब से लगा रहे हैं? ये हम लोग लगा रहे हैं 2002 से लगा रहे हैं। तो ये आप ही के सामने खड़ी हुई थी, तैयार हुई थी पूरा बन के? सामने में इसकी खुदाई हुआ है, नीम हमारे सामने में पड़े हैं, हमारे सामने में बने हैं, टूट भी रहे हमारे सामने में। आप ही के सामने टूट रहा है। किसी चीज़ का डर है कि अब देखिए इतनी 30-32 माले की जो बिल्डिंग है वो गिरेगी, तो जाहिर सी बात है प्रदूषण, धुएं का गुबार सारा रहेगा, उस चीज़ को लेकर डर है कि नुकसान हो सकता है? डर तो इंसान को बना ही रहता है। मार्केट आपको किस चीज़ का डर है? वही बाढ़ बीमारी के लिए, जैसे कि इनका प्रदूषण फैलना, यही सब बात है। वही लोग खुद बोलते हैं मैक से अपनी तरफ से कि संडे को मतलब 28 तारीख को किसी आदमी को दुकान नहीं लगाना चाहिए। कब से यहाँ पर आप ये लगा रहे हैं अपनी दुकान? हो गए 4-5 साल। तो समय और तारीख दोनों तय है। तारीख है 28 अगस्त और समय है दोपहर 2:30 बजे का। ये जो बिल्डिंग आप गगनचुंबी देख रहे हैं, इनको गिरा दिया जाएगा, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा और 9 से 12 सेकंड का समय यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 से 12 सेकंड का समय लगेगा इन बिल्डिंग्स को गिराने में। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं डेंजर ब्लास्टिंग एरिया के। तो अभी तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर भी पा रहे हैं, लेकिन उस दिन हमारे लिए रिपोर्टिंग करना यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। जो लोग हैं उनके मन में डर भी यहाँ पर बना हुआ है, सवाल भी है और हैरानी भी यहाँ पर है। और जो सवाल यहाँ पर बना हुआ है वो यही यहाँ पर बना हुआ है लोगों के मन में, जब ये बिल्डिंग गिरेगी जो धुएं का जो गुबार होगा वो कब तक आखिरकार रहेगा? क्योंकि जो समय यहाँ पर बताया जा रहा है वो तकरीबन 3 महीने का समय बताया जा रहा है कि 3 महीने का समय यहाँ पर लगेगा इस मलबे को पूरा इकट्ठा करने में। तो ये जो बिल्डिंग गिरेगी, जब 28 तारीख का जो दिन जो समय तय किया गया है, जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो ये उन भ्रष्टाचारी बिल्डरों के लिए भी संदेश होगा जो इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करके इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बीन।